सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज 4 तारीख है और समय होया है 1 बज गए। 55 मिनट। हाँ तो भाई लगभग 2 बज गए है ना भाई साहब, 2 बज गए भाई। और अभी मीटिंग शुरू हुई है किसान आंदोलन की। सरकार के साथ के होगा कि नहीं पता नहीं। मेरे साथ मैं इस टाइम मकड़ोली रोहतक के लगते जो गांव है मकड़ोली ओढ़े बैठा हूँ। मेरे साथ हैं दीपक बजाड़ भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब कैसे हो? बस बढ़िया। दीपक भाई ऐसे शख्स हैं जो सही और गलत दोनों ने पैरेलल लेकर चले हैं और बोलने की हिम्मत रखे हैं। बहुत बड़ी बात है। आदमी सच्चाई सुनना चाहे है, सच्चाई बोलना चाहे है, कुछ समझना नहीं चाहते। लेकिन दीपक भाई दोनों क्षमता से भरपूर है और बड़े जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं। किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका कहीं इनकी है। बात करांगे क्योंकि इनके इंटरव्यू बहुत कम लोगों ने मिला है। एक सौभाग्य मैंने मिल गया। भाई साहब से बात करांगे कि आगे आगे इस आंदोलन में होना क्या है। भाई साहब क्या कुछ समस्याएं चल रही है? आज 8वें दौर की मीटिंग है, 8वें दौर की बातचीत आज है ना? हाँ। तो ये मामला सुलट क्या नहीं रहा? अभी मांग शुरुआत से दो ही उठी थी जी भाई, 3 काले कानून रद्द हों और एमएसपी गारंटी कानून बने। कानून रद्द होने का तो ईब चला है मामला, पहले तो नहीं था। एमएसपी गारंटी कानून का था हाँ, पहले एमएसपी से, का तो था। लेकिन फिर ये कानून का भी अगर इन्होंने कर रखा है तो आज 7 दौर की पहले बातचीत होली, आज 8वें दौर की बातचीत है। 8वें दौर की बातचीत करने गए हैं और प्रोग्राम दे दिया हमारे को 26 तारीख तक का, कि भाई 26 तारीख तक का प्रोग्राम भी है। 7 मतलब आज जो मीटिंग होनी है 26 तारीख का प्रोग्राम दे दिया आपने। हाँ, तो इसमें ये क्या है, जो सरकार अगर मानना होता सरकार को, जो पहले 7 दौर की वार्ता हुई है तो सरकार ने बोला कि हमने 2 कानून रद्द कर दिए। जो कानून बने ही नहीं तो रद्द कौन से कर दिए? कानून कभी रद्द नहीं होता बनने के बाद। ये बोल रहे हमने बिजली वाला और जो पराली वाला प्रदूषण का, प्रदूषण के उसमें खेती शामिल ही नहीं है। तो कानून ही कौन सा, जिसका 1 किला है 5 लाख किले की कीमत है, 1 करोड़ रुपया जुर्माना, ये कौन सा कानून है? इसने तो एक आम बच्चा भी बता देगा ये कोई कानून नहीं होता। उसको सरकार बोले हमने 50% मांग मान ली हमने। भाई कौन सी 50% मांग मानी है ये तो बता दो। उन जो चीज़ पर आंदोलन चल रहा है शुरुआत से उठा हुआ है उनका जिक्र ही नहीं हो रहा। अब सरकार बोल रही है हम एमएसपी गारंटी कानून नहीं दे सकते, अभी बाद में दे देंगे। भाई यह चीज़ लिखित में दे दो कि भाई हम एमएसपी गारंटी कानून दे देंगे। भाई जो सरकार बोली जो किसान बोलेंगे उतना बदलाव हम कानून नाम कर देंगे, फिर ये भी तो लिख के दे दो। इतना बड़ा आंदोलन, चम्मन बुजुर्ग शहीद हो लिए, शहादतें हो ली चम्मन आदमियों की, 57 बोल रहे आज सुबह भी एक गया है, तो 57 शहादतें हो ली। उनके घर वालों से पूछ कर देखो उनके दिल पर क्या बीत रही है। वो तो अपने बच्चों को भी रोकेंगे जाने से, क्यों रोकेंगे उसका रीजन? मैं एक बात जानना चाहूंगा वैसे सरकार के तो ये मान के चले ये जो सिस्टम चल रहा है विरुद्ध है। हाँ। आपके किसान नेता जो 40-42 हैं वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं। जो भी किसान इस आंदोलन में जावा है वो जब शहीद हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान नेताओं की है या फिर सरकार की? क्या मानो आप? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अगर मैं कोई आंदोलन कर रहा हूँ पर्टिकुलर, मैं लेकर चला किसी को, मेरी जिम्मेवारी बनेगी। अगर इसे चोट लग गई या कुछ हो गया तो उसका मेरे को करना है। हरियाणा की तरफ से चलूनी साहब मेरे ख्याल से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हाँ है ना? हरियाणा की तरफ से चटूनी तो को जो करके भी हरियाणा में एक्सपायर जो शहीद हुए हैं सॉरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलूनी साहब को है। तो उन्होंने बोला, बता रहे हैं कि ये बोला है भाई उनका घर वालों का एड्रेस और उनका खाता नंबर और ये दो हमारे को, हम वो करेंगे। या तो उधर पहले ही पता, या जो टिकरी पे या संधू पे जो भी वहाँ पे शहीद हुआ है उसका एड्रेस तो पहले से ही पता होता लोगों ने, तो आसपास वाले बता ही देते भाई उस गांव का था, ये इसके घर वाले, फोन नंबर है, हर चीज अवेलेबल होती है। जैसे पंजाब वालों ने किया, पंजाब का एक लंगर है गुरु नानक के नाम से एक लंगर है जी। उन लोगों ने क्लियर कट जो पंजाब के किसान शहीद हुए थे उनके घर पे पैसा पहुंचाया। कितना? उन्होंने 1-1 लाख रुपया पहुंचाया और ज्यादा है मेरे ख्याल में उससे। 1-1 लाख से कैसे काम चले? 1-1 लाख तो पंजाब का गायक है ना बब्बू मान, उसने भी दिया है। हाँ वो तो खैर एक सिंगिंग के नाम पे भगवान है। बब्बू मान एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान की उपाधि हम किसी को नहीं देते, मैं तो नहीं देता। सिंगिंग के नाम पे एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे सचिन क्रिकेट का भगवान है। हाँ, वो एक उस मतलब कि कि इतना अच्छा आदमी, खुद बीमार है वो, खुद बीमार है वो आदमी। उसके बाद जब उसको जैसे पता लगा इतने शहीद हो गए वहां पे, उन सब के परिवार वालों से मिलके उनको चेक दिए हैं उसने, और वो बोल रहा था आगे भी मैं मदद करता रहूंगा। अच्छा मेरा दूसरा प्रश्न जी, जो भी वहां शहीद हो रहे हैं, चलो नहीं सब आज नहीं तो कल तक शायद मदद कर देंगे, हाँ। है ना?
मेरा प्रश्न ये है कि अब जो आंदोलन चल रहा है बड़ा पीसफुली चल रहा है, कहीं ना कहीं खबर ये भी आवा है कि अब थोड़ा सा आंदोलन को तेज करेंगे। तेज का मतलब क्या हुआ? तेज का मतलब तो यही है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। और कुछ शरारती तत्व होते हैं ना जो जी। वो भी घुसते हैं। अगर इतना बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें शरारती तत्व भी घुसेंगे। उस शरारती तत्व की गारंटी कौन लेगा? उस शरारती तत्व चलोनी साहब ने लेनी पड़ेगी। उस शरारती तत्वों को पकड़ो, कोई भी है, हर आदमी को लेनी पड़ेगी जिम्मेवारी। जो वहां एक मैंने में है ना? एक चीज बोली थी मैंने स्टार्टिंग जी। ठीक है, हमने एक आदमी को आगे नेता करके बना लिया जी। लेकिन जिम्मेवारी हर आदमी की है। हर आदमी, 1-2 साल का बच्चा भी इस आंदोलन में शामिल है ना, वो भी इस आंदोलन में नेता है। या तो नेता शब्द, पहली बात तो आंदोलन में नेता शब्द नहीं होता। जी जी। आप अगर मानो या मत मानो, मैं मानता हूँ जी। आंदोलन में नेता शब्द नहीं होता ही नहीं जी। है, अगुवाई करने वाला होता है। अगुवाई करने वाला। मैं नहीं मानता कि आप नेता शब्द लगा दो और फिर आंदोलन ही नहीं बचा, जी, वो तो जी। फिर राजनीति होगी। चलो अगुवाई मान लेते हैं। हाँ, अगुवाई करने वाला है। क्योंकि मेरे को यूं पता है 2016 में जो एक थोड़ा सा दंगा हुआ, उसमें जिन जिन भैया ने जेल में जाना पड़ा, कहीं कहीं साल लेना पड़ा, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व ही नहीं थे। हाँ, ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हुआ है ना? तो उसकी अगुवाई करने वाले में भी बाद में फूट पड़ गई, ये पैसे खा गया या नू हो गया या नू हो गया। जब खुदा ना खास्ता, भगवान ऐसा ना करे, आज मामला सुलझ जाए, कल को इस आंदोलन में कोई असामाजिकता हो जाए, बड़े लेवल पे हो जाए, लाठी चार्ज हो गया या कुछ और बड़ा दंगा होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी उस आदमी को लेनी पड़ेगी जो अगवा बनेगा, कि भाई अकेला पर्टिकुलर मैं बन रहा हूँ। अभी चलूनी साहब हैं यहाँ पे, तो उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि कल न कोई भी बात हो तो उसकी गारंटी वही लें। मतलब ये पल्ले से हाथ नहीं झाड़ सकते कि भाई सरकार की तरफ से थे अभी जो ये 57, मेरा कहना नहीं माना। अभी जो ये 57 शहीद हुए हैं, एक छोटी सी बात मैंने लाइव के जरिए बोली थी लोगों को, जो ये 57 शहीद हुए ना, या तो इनको अभी इनके परिवारों को संभाला जाए। एक चीज और याद रखना, अगर आज सरकार मान जाती इन मांगों को और ये आंदोलन खत्म हो जाता है, उन 57 परिवारों को कोई नहीं संभालेगा। हर एक बब्बू मान नहीं होता कि घर पे जाकर दिया आएगा। फिर कुछ लोगों ने मेरे को राय दी थी कि भाई जहां पर भी हम कोई वो कर रहे हैं, लंगर लगा रहे, कुछ लगा रहे, वहां पे एक गुल्लक रख लेना चाहिए, उन शहीदों के नाम पे चंदा लेना चाहिए। चंदे को मैं सबसे खराब मानता हूँ। चंदे में रिश्वत में फिर फर्क क्या रहेगा? जहां पर पैसा आएगा ना, वहां पर बवाल होगा ही होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। इससे अच्छा अगर आपका 10 रुपये का ब्योत है तो उनके घर पे जाओ, 10 रुपये दिया, सबसे बढ़िया बात। नहीं तो अपने 2-4 भाई हैं, भाई हम एक भाई को मानते हैं, वो लेकर एक भाई लेकर दिया, सभी नहीं जा रहे थे, 10-10, 20-20 रुपये जो इकट्ठे होते लेके घर पे दिया हो। उनके नाम पर चंदा करना। अभी 2016 का आंदोलन क्यों खराब हुआ था? मेन खराबी का कारण ही चंदा था। खराबी का कारण ही चंदा था। वो पैसे ज्यादा आ गए और डिस्ट्रीब्यूट में फिर लोग आ गए, वही भाई मैं खाना चाहूंगा और मैं खाऊंगा। पैसा तो हर झगड़े की जड़ होता है, हर झगड़े की जड़ ही पैसा होता है, और यहाँ पर फिर पैसे का इस्तेमाल होने लगे। अभी जैसे आपने बताया कि आपका जो ये आंदोलन है 26 तक की आपके पास प्रोग्राम लिस्ट आ चुकी है, भाई 26 तक आपने क्या करना है। 26 को 26 जनवरी मनाई जा रही है जी। वहां पे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झंडा फहराएंगे। वहां पे जो फौजी हैं वो परेड करेंगे, उसमें व्यवधान डालेंगे आप? व्यवधान डालने का सीधा सा मतलब ये है, या तो 26 तारीख अभी बहुत दूर है, आज 4 तारीख हुई है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश दो कृषि मंत्री को जी कि अब बंद कमरों में कोई मीटिंग नहीं करनी है, सीधा किसानों के बीच में आ जाओ। ये आज ही फैसला हो जाएगा, किसानों के बीच में आ जाओ। कृषि मंत्री आज मीटिंग थी लेकिन प्रोग्राम आपने आगे डिसाइड प्रोग्राम आ गया जब पहले से ही शक है। इसका मतलब तो ये शक दोनों तरफ, फायदा ही नहीं हुआ ना मीटिंग का। तो मीटिंग का वही तो चीज मैं कह रहा हूँ ना। फिर जा क्यों रहे जब हमारे को ये पता नहीं मानता। शुरुआत से एक बात बोलता आया था जगदीप भाई, चाहे किसी को बुरी लगो, चाहे मेरे को गालियां दो या किसी को भी गालियां दो, बंद कमरे का कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। फिर जा क्यों रहे हैं मीटिंग के लिए? सीधा बता दो भाई हम नहीं कर रहे मीटिंग। अगर किसी को मीटिंग करनी आ जाओ, वहां पर सभी किसान बैठे, सर्दी में 57 शहीद हो लिए, और भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन सब के बीच में आ जाओ ना। कृषि मंत्री सबके बीच में आ जाओ। कोई खाएगा नहीं किसी को, कोई किसी के पास चला जाएगा तो खाता नहीं कोई भी, क्योंकि इस जनता ने ही चुना है उनको। क्या जनता के बीच में आने में उनको डर लग रहा है? तो अभी तक ये मांगे ना मानने का कारण आप ये मानो हो, जो 40-42 किसान नेता है वो इकट्ठे हैं, उनमें से 4-5 नेता थोड़ा सा और आगे आ जाएं, 40-42 निष्कर्ष निकालना है। भाई तुम 5 जने जाके अगुवाई करो, सरकार से बात करो। 40 के 40, 42 के 42 ऐसा नहीं, 40-42 नहीं, इतने ज्यादा होने के कारण उसको तो छोड़ो, मेरे सीधी मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बताने लग रहा। ये 40-42 को भी आप हटा दो भाई। 40-42 जो अगुवाई करने वाले हैं वो उधर जा रहे मीटिंग के लिए, खुद ही आ जाओ ना। कृषि मंत्री आ जाओ, संधू बॉर्डर पे आ जाओ, टिकरी बॉर्डर पे आ जाओ, किसानों बीच में। कोई नहीं खाएगा, इतनी पुलिस सुरक्षा सब कुछ है,
ना तो खाएगा। किसानों के बीच में आकर बोलते भाई तुम्हारी क्या मांग है। सरकार हम क्यों चुनते हैं? ताकि लोगों की भावनाओं की वो करे, कदर करे। कोई भी कानून आता नहीं, एक चीज मैं बताऊंगा आपको हो कि भाई बिल रद्द हो जावे, हाँ, इतने सारे लोग रोड पे बैठे हैं, इतने सारे लोगों से बातचीत चल रही है, कुछ शहीद भी हो गए जिनको हम कह सकते हैं, इतना कुछ सिस्टम चल रहा है। कल को अगर कानून रद्द कर दिया जी, फिर 370 वाले आ जाएंगे, फिर राम मंदिर वाले आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, आप क्या करेंगे सर? इसका सीधा सा वही तो बता रहा हूँ मैं बात, तो इसलिए तो मैं आपको रोक रहा था ना। पूरी बात होने दो। कृषि मंत्री आ गया किसानों के बीच में, सिंधु बॉर्डर पे आ जाओ, टिकरी बॉर्डर पे आ जाओ, किसानों के बीच में आकर ओपन में रख दो ये तीनों कानून। भाई इसमें से ये बता दो कौन सी लाइन गलत लग रही है, उस लाइन को इधर ही काटा जाएगा, लिखित में दिया जाएगा। ये नहीं होगा जैसे इन्होंने बोला था कि डीएम के एसडीएम के पास तक जाएगा। किसान बिल है वो कैंसिल होने की बजाय इस तरीके से ये काम, हाँ, वो लाइन ही हटा दो पूरी। उसमें एक ही लाइन मांगी थी शुरुआत में तो किसानों ने, एमएसपी गारंटी कानून। तो फर्स्ट में जो आंदोलन उठा था, एमएसपी के बारे में तो कह दिया कि भाई कर देंगे, तो मान लो कहने से नहीं होगा। जगदीप भाई एक चीज का ध्यान रखना, 2016 में भी राजनाथ सिंह ने बोला था कि आरक्षण दे देंगे। जब तक सारा सिस्टम इकट्ठा बैठेगा नहीं, कंस्टिट्यूएंसी के लोग इकट्ठे होंगे नहीं, राज्यसभा लोकसभा ये जब तक बैठेंगे नहीं, तब तक तो कैसे होगा? तो ये पास भी तो ध्वनिमत से किया था। ध्वनिमत समझते हो आप? तो आप यही चाहते हो कि इसी तरीके से इसको वो किया जाए और लिखित में दिया जाए, ऐसे वर्बली नहीं। चलो लिखित में। अगर आप ये कहते हो कि भाई एमएसपी हमारा डन कर दो, हम आंदोलन को स्टॉप करते हैं, तो आप एग्री हो? एमएसपी खत्म, एमएसपी लागू, एमएसपी गारंटी कानून लागू कर रहे हैं, लिखित में दे दो। उसके बाद सरकार बोलती है अब इसमें अमेंडमेंट करेंगे, तो वो किसानों के बीच में आकर क्यों नहीं पूछते? जो ये 40-42, क्या हम उन पर भरोसा करें या सरकार पर भरोसा करें? भरोसा है देश में, अगर ये कानून भी लिखित में दिए हैं। कहीं आंदोलन हो रहा है ना, जब मैं कई बार टोल प्लाजा पे खड़े हूँ, उनसे मैं बात करूँ तो वे यूं को हैं कि हमारे आगे से जो आदेश आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। आगे का मतलब जो अगुवाई करने वाले हैं, अगुवाई वालों से बातचीत चल रही है सब। तो बातचीत चल रही है, वो भी तो यही बात कर रहे हैं, हमने यस और नो में चाहिए। सरकार यस और नो करने में कौन सी बड़ी दिक्कत है? तो दिक्कत यही है कि एमएसपी के लिए सरकार ने तो कह दिया ठीक हम लिख कर दे देंगे। आप ये कह रहे हो भाई ध्वनि मत से ही इसको पास कर दिया जाए। अगर ऐसा डन मान के चलते हो तो फिर जो कानून रद्द वाले प्रोसीजर उसको टॉपिक को खत्म कर दो। तो आज जो बातचीत हो रही है जी, वो इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। शाम को आपको पता भी लग जाएगा। सरकार ने पहले बोला अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। अरे तैयार हो तो उससे पहले कर ही दो ना, किसानों से पूछ के कर दो। भाई किसान जो वहां पर बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर आपका सिर्फ एक ही मुद्दा है, एमएसपी रिटर्न एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। बस एमएसपी रिटर्न और ये कानून हम जो जनता बदलाव चाहती है, जो किसान बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव लिखित में दे दो। अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। इतना सर्दी है, अभी भी बारिश होने लग रही है। ये बारिश सर्दी 57 हो लिए, पता नहीं 107 भी हो जाएंगे। एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा मैं, ना कृषि मंत्री का, ना गृह मंत्री का, ना ही प्रधानमंत्री का कोई बयान आया इस सर्दी पे। कम से कम अगर एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लगी थी, ट्वीट कर सकते हैं प्रधानमंत्री। ये ट्वीट तो कर सकते हैं जो 57 किसान शहीद हुए हैं, हमारे को बहुत दुख हुआ। लोगों में के अंदर क्या भावना जाएगी फिर? आप समझते हो आजकल सब क्या, यूट्यूब और ये जो फेसबुक है ना, सोशल मीडिया से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो एक वो ट्वीट करने में कोई दिक्कत आ रही थी। अभी आपके 2-4 से मैंने भी सुना था कि भाई अंबानी अडानी बोल रहे हैं हम नहीं खरीदेंगे, हमारा ये अलग से हो जाए। अंबानी की तरफ से कोई आज ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बयान आया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आया है जी। तो अडानी का होगा, शायद पढ़ाई था जी। तो कोई भी चीज है क्लियर लोगों के सामने उसकी तस्वीर साफ कर दो, ताकि जो लोगों क्या है ना, ये आंदोलन बड़ा होगा तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी। दिक्कतें किसको बढ़ेंगी? दिक्कत ना किसी नेता को दिक्कत आएगी, ना किसी सरकारी को दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी आम जनता को। उस आम जनता की दिक्कत के लिए एक रिक्वेस्ट है कि ये सरकार आज ही रिटर्न में दे दो, एमएसपी गारंटी कानून होगा तो ये आंदोलन खत्म। आंदोलन आराम से मैं जिम्मेवारी इस चीज की लेता हूं। और सरकार किसानों के बीच में आकर, गृह मंत्री या वो कृषि मंत्री किसानों के बीच में आकर बोल दो, लिखित में दे दो आपकी जो मांग है, वो मांग हमने मान ली है, ये लो एमएसपी गारंटी कानून। और आपको ये लाइन, ये कानून खराब लग रहा था, हम इसको बदल रहे हैं पूरे। ओके, चलो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। दूसरी बात, अभी कुछ लोगों का कहना है कि खालिस्तान जी, अभी जो 26 तारीख तक आपके पास जो प्रोग्राम आए हैं, जी, आपने कितना % यूं लगा कि खालिस्तान का वहां कोई जिक्र नहीं है? आपने क्या लगा? पहले बताया गया था कि टिकरी बॉर्डर पे ज्यादा उठा है
खालिस्तान वाला जो मैटर है ना, वो टिकरी बॉर्डर पे उठा। वहां पर कुछ फोटो एडिट किए गए थे, वो फोटो उस टाइम पे मैं बॉर्डर पे ही था। तो हमने वो जाके देखा, वहां पर वो फोटो नहीं उठा रखे थे जो भिंडरावाला के फोटो दिखा रहे हैं, किसी के फोटो दिखा रहे हैं, ऐसा कोई फोटो नहीं उठा किसी भी बॉर्डर पर। फिर बाद में लोगों ने मान भी लिया कि हाँ फोटो एडिटिंग है। तो एक तो जो ये सोशल मीडिया पर गलत चीज चलाई जाती है ना, वहां पर तो पहले बोल रहे थे सिर्फ खालिस्तान वाले हैं कि भाई यहाँ पर तो खालिस्तानी है, फिर हरियाणा भी चले गया, यूपी भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, फिर इस किसान आंदोलन को जन आंदोलन में बदली कर दिया गया। अब जन आंदोलन में बदली करने के बाद शरारती, तो वो बात आपने फर्स्ट में पूछी ना, शरारती तत्वों वाले ये होते हो शरारती तत्व। बीच में कोई एक दो आ गया, ये तो जरूरी तो नहीं भाई पूरा पंजाब ही शरीफ है या पूरा हरियाणा शरीफ है या पूरा यूपी शरीफ है। अगर 5 सदस्य तो एक उतुल में एक तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा ही करेगा। फिर उस गड़बड़ को क्या लोगों के दिमाग में तस्वीर छपे, फिर लोगों को सफाई देनी पड़ती है। ऐसी चीजों पर ना पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो कंट्रोल कब होगा? जब नौजवान ज्यादा से ज्यादा आगे आएंगे, हर चीज पर नजर रखेंगे, क्योंकि नौजवान ज्यादा सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। और मैं नौजवानों से यही अपील कर रहा था, आप खुद जाओ ना वहां पर, कुछ गलत हो रहा है उसको बोल लो। अगर वहां पे आज आपकी मीटिंग सक्सेस होती है, हाँ। भाई सब कुछ डन होने के बाद मान लेते हैं, हाँ। अगर वहां पे खालिस्तान के अगर कोई मुद्दे उठे, हाँ। और वो काबू से बाहर हो गए, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है या चुनौनी साहब की है? उसकी जिम्मेवारी किसान संगठनों को उसी टाइम पे सरकार को सूचित करे, ये आदमी हमारे नहीं है, हमारा कोई भी किसान खालिस्तान दंगा भड़कने के बाद तो मामला बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाए। उसी से पहले उस चीज को रोकना है ना। आपको लग रहा है अगर 100 आदमी उनमें से दो आदमी बीच बीच में बात उठा रहे हैं खालिस्तान की कोई डिमांड उठाता है ना, उसी टाइम उसको पकड़वा दो, ये हमारा नहीं है, ये गलत बात करेगा, गलत चीजें उठाएगा। ऐसे बहुत शरारती तत्व पकड़े गए हैं, बहुत ज्यादा। सीधा पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो क्या छोटी सी बात की बड़ी बात होने में समस्याएं आ जाएंगी। जनता वहां पर ज्यादा है, बहुत ज्यादा पब्लिक है वहां पे, लाखों में पब्लिक है, और कहीं वो करोड़ों में बदली ना हो जाए। ऊपर से बारिश, ठंड, जिसकी वजह से बुजुर्गों का ध्यान रखना। जो ये नौजवान सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना, खास करके वो जो बोल रहे हैं खालिस्तान की मांग उठ रही है, अरे भाई जाओ ना बॉर्डर पे, फिर बॉर्डर पे जाओ, जो खालिस्तान की मांग उठा रहा है उसको दिखाओ, भाई ये खालिस्तान की मांग उठा रहा है, कर दो पुलिस के हवाले। सही बात है, सीधी बात ये होनी चाहिए। ये जो गलत चीजें उठाई जा रही है ना, और करता है जो भी आदमी करता है, जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहोगे ना, कोई फायदा नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट सर मेरा, अभी हफ्ते भर से टोल प्लाजा बंद है जी, आवागमन हर चीज का ना बराबर है जी, या जो महंगाई बढ़ रही है, या महंगाई की मार सरकार की जेब से तो लगेगी नहीं, किसी नेता को हमने भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस बारे में जो किसान नेता हैं, चलूनी साहब हैं, टिकैत हैं, या और जो किसान नेता हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं भाई टोल तो एटलीस्ट चलते रहने चाहिए, वो बंद ना हो, क्योंकि उसका इनडायरेक्टली भार हम पर पड़ेगा। इस बारे में कोई आपकी प्लानिंग हुई है? या तो टोलों को बिल्कुल ही हटा दो, हम रोड टैक्स देते हैं, रोड टैक्स लेती है गवर्नमेंट हमारे से, बिल्कुल, फिर ये टोल टैक्स क्यों है? या फिर रोड टैक्स बंद करके टोल टैक्स ले लो। भाई दो डबल मार क्यों मारिए? एक ही रोड के ऊपर रोड टैक्स भी, टोल टैक्स भी। ये दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया ये। या तो टोलों को बिल्कुल ही हटा दो, या फिर ये लगे हुए हैं, अगर जब तक, क्या बोल रहा है किसानों ने बोल रहा है, जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक टोल टैक्स फ्री है। तो सरकार एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं, करती क्यों नहीं सरकार? मांग मान लो ना किसानों की। फिर ये तो वही बात होगी ना, 370 वाले आ जाओगे, फिर मैं भी मांग तो वो सरकार के ऊपर कैसे? तो फिर अंगा तो नहीं है ना ये, जब तक जबरदस्ती इतना प्यार से आंदोलन चलता है, आज तक आपने कभी देखा? प्यार सर में जो 1600 टावर तोड़े गए हैं, प्यार ही है सर ये तो। वो जो 1600 टावर तोड़े हैं, जिसने तोड़े हैं, ये तो है नहीं कोई रात ने जाकर तोड़े आया। जिसने भी तोड़े हैं, फोटो भी होंगे, फिल्म भी होंगी। जो आगजनी की है, इसके ऊपर मैंने खुद ने बोला था, जो ये आगजनी कर रहे हैं, हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसान है ही नहीं, उन पे कार्रवाई करी जाए, कार्रवाई करी जाए। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि भी इस मांग में एक मांग और जुड़ जाए, किसान आंदोलन से जुड़े जितने लोगों पे भी एफआईआर दर्ज हुई, सबको एफआईआर हटाई जाए। मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज, तो मेरे ऊपर भी केस चल रहा है। अब बताओ, मैं तो नहीं कर रहा, मेरी एफआईआर हटा दो, ठीक है। मेरे ऊपर आरोप ये है कि मैं लोगों की भावनाओं को भड़काता हूँ, आरोप लगा है ये। मैंने तो आज तक किसी को नहीं भड़काया, मैं तो जो बात सही है सही को सही और गलत को गलत बात करने की मैंने अच्छा लगा, ठीक है जी, मैं क्लियर बोलता हूँ। मैंने तो आपको ही बोला था ये किसान आंदोलन चल रहा है, आप कहाँ पे थे? बताओ ना आप कहाँ थे? बिल्कुल। फिर आपने बताया कि मैं 3 दिन तक टिकरी बॉर्डर पे रहा था। ठीक है भाई, देखिए एक पत्रकार होता है, आप यूट्यूबर हो, यूट्यूबर पत्रकार हो, आपका काम है हर एक न्यूज दिखाना, और आप तो वो दिखाओगे जो चल रहा है, वो दिखाना भी चाहिए। ये चीज मैं सबको बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि भाई जगदीप आर्य मेरे पास ही बैठा रहे, नहीं भाई तू यही दिखाता रहे। बिल्कुल, एक चीज को बार बार दिखाने से लोग भी बोर हो जाते हैं। सही बात है। आप इस चीज को मानना या मत मानना, मैं मानता हूँ इस चीज को, बार बार एक ही बात बोलते रहो। समाज में समस्या तो और भी प्रकार की है ना, घनी समस्या है समाज में। समाज में तो इतनी समस्या है, एक घर के अंदर भी
10 समस्याएं मिल जाएंगी आपको, जी जी जी, लेकिन सभी समस्याओं को भी आप कवर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। आप ये सोचते हो कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता मैं है कवर करूं। कवर करूं और लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूक हों लोग इसके बिल्कुल, प्रति, बिल्कुल। ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए आप जो बोले ना बहुत कम इंटरव्यू मैं देता भी तभी जब आदमी अच्छा लगता है। चलो। आप अच्छी चीज दिखाते हो, दिखाते रहो, बहुत बढ़िया चीज है ये। और इसलिए मैं लोगों को क्या फॉलो भी करता हूँ अच्छी चीजों के लिए, और सच बोलना हमेशा। जो चीज सच है ना, सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोल देना। अभी पीछे से मैंने एक छोटी सी बात उठा दी थी, बोला ऐसे तो तू यार गलत कर देगा। ये भी यार कुछ चीजें ऐसी हैं, लोग हो सकता है मेरे दिमाग से मैं ठीक मान और वो ठीक ना हो। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ जो यहाँ पर ये लगता है मैं गलत हूँ, पर्सनल फोन नंबर दे रखा है मैंने मेरे पेज के ऊपर, इसलिए दे रखा है वो। अगर आपको लगता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, फोन करके बता दो भाई यह चीज़ तो ना गलत कर दी, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं तो ये नहीं करता मैंने ये गलत नहीं करा, इंसान है, गलती हो सकती है। इस आंदोलन में जो भी तोड़फोड़, जो भी असामाजिकता हुई है या जो भी घटना घटी है, उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना कोई नहीं है। भी लेना उन देना पे नहीं। कानून सख्त कार्रवाई करे, आपका ये कहना है? बिल्कुल। और कानून आंदोलन के इस आंदोलन के बाद ना तो किसान नेता ये कहेगा उनके एफआईआर वापस लो, है ना? आप इनसे बिल्कुल, है ना? इनसे मैं खुद सहमत नहीं हूं। पोलाइट ये मामला चला हुआ है, बिल्कुल पोलाइट तक ही रहना। शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से बोल था। जो भी हिंसात्मक कार्रवाई करता है या गाली गलौज करता है और दूसरे तरीके की जो भी कार्रवाई करता है, वो किसानों से उसका कोई मतलब नहीं। सीधी और साफ बात है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पे लगी और बहुत कड़वे तरीके से मैं जो सवाल पूछ सकता था पूछे हैं भाई। अब मेरा एक थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग प्रश्न है सर। झज्जर के पास एक फौजी भाई शहीद हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, वहां पे अभी तक मेरे पास जो अपडेट आई थी कि सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला जी वहां गए, ना कांग्रेस का वहां कोई गया, ना भाजपा का कोई वहां गया, ना किसान आंदोलन, चलो वो तो खैर अलग विषय है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, कांग्रेस को तो कांग्रेस का काम तो जनता करने लग रही है जी, ठीक है जी। कांग्रेस को समस्या कहाँ आ रही है? उनका काम तो कोई विपक्ष आज के टाइम पर जनता बनी हुई है, विपक्ष का काम जनता कर रही है, हम लोग कर रहे हैं विपक्ष का काम। तो फिर कांग्रेस क्या बीजेपी क्या इसमें बचा? अभय सिंह चौटाला, हालांकि ना मैं किसी एनएलओ पार्टी में ना और किसी में, बिल्कुल मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने चुनूनी साहब की बात गलत लगे ठोक के बोल दूंगा, मैं उधर ही बोल दूंगा कि चढ़ूनी ने यहाँ पे गलत किया है, उधर ही बोल दूंगा। बिल्कुल। पीछे से भी एक केस हुआ था, मैंने बता दो उस टाइम पे चढ़ूनी था नहीं, स्टेज पे था चढ़ूनी, साफ बताता हूँ आदमी को, साफ को। अभय सिंह चौटाला अकेला क्या, अकेला एमपी है क्या, अकेला एमएलए है? अरे और भी हैं, नवासी और भी हैं, तुम ही सोच लो कुछ। अगर एक फौज, वैसे तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं फौजियों की, जी जी, सभी बोलते हैं हम फौजियों की रिस्पेक्ट करते हैं। अब भी वर्दी पहन के निकल जाऊंगा मैं, सामने बोलेंगे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पीछे बोले जाना बवड़ी बूझ था यार, गाली देते हैं बाद में लोग। ये लोगों की जो मानसिकता है ना बहुत निचले स्तर पर गिरी हुई है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ इस चीज को, मेरे को क्या गाली नहीं देते, गाली भी देने वाले बहुत हैं, हर आदमी को गाली देते हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो अभय सिंह चौटाला ने कर रहा है ना, चुपचाप कर रहा है, वो ज्यादा पब्लिसिटी के उसमें नहीं कर रहा है। उसने तो खुद ने एक बात बोली थी कि भाई बोल रहे हैं अब मोदी जी को 1800 करोड़ रुपए मिले हैं बिल लाने के लिए, बोला मैं 3600 करोड़ दे दूंगा, बिल कैंसिल कर दो, बिंदास। वो आदमी खुल के बोलता इसलिए पसंद है, राजनीति के मामले में पसंद नहीं है, लेकिन खुल के बोलता इसलिए पसंद है भाई, इसलिए अभय को सत्य बोलते हैं। सत्य तो भाई देख, इंसान है, कहीं ना कहीं गलती तो करेगा ही करेगा। मैं वो पहले ही बोल रहा था ना, मैं किसी को ये कहूँ भाई भगवान का दर्जा दे दो या मसीहा का दर्जा दे दो, वो नहीं हो सकता। इंसान में कोई ना कोई कमी पक्का ही होती है, लेकिन अपनी कमियों को भी छुपा के कोई आदमी अच्छा काम करता ना, उसकी तारीफ करने में भी आदमी को गुरेज नहीं होना चाहिए। वो अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छा माना जाएगा मेरी नजर में। और बची आपकी कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूँ कांग्रेस का काम जनता करने लग रही है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद भाई। तो भाई ये हैं हमारे साथ दीपक बजाड़ भाई, बिंदास बोलने वाले, बिंदास करने वाले, और सब कुछ जितने सवाल हो सके थे भाई मैंने पूछे। अपने सवाल अपने कमेंट बॉक्स में जरूर ठोक दियो। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।